कल हमने केमिकल किनेटिक्स चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने कल स्टडी किया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, हाउ टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को ही उसको फर्दर डिटेल में करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और अगर आपको कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ गिवन हो तो उसको यूज़ करके आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज एज वेल एज इंस्टेंटेनियस। इसके बगैर हम इसके यूनिट्स कैलकुलेट करना सीखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के मोल पर लीटर पर सेकंड में, और उसको अगर आपने प्रेशर की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक्सप्रेस करना हो, मतलब एटमॉस्फेयर पर सेकंड, तो वो कैसे करना है, तो ये हम आज करने जा रहे हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया था रेट ऑफ रिएक्शन, आज उसको ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का हो सकता है, एक तो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमने कल पढ़ा था, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और आज उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे फर्दर, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वही चीज है, बट जो टाइम इंटरवल है वो इसमें छोटा लेना है, बहुत छोटा, जैसे 1 सेकेंड। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of any reactant or products over a very small interval of time. इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल हम क्रिकेट में देखते हैं। क्रिकेट में आप देखते हो किसी टीम ने 50 ओवर्स में 300, मान लो 300 स्कोर कर लिए। अब जब उन्होंने 300 स्कोर किया है और वो उन्होंने किया 50 ओवर्स में, तो हम एवरेज निकालते हैं कि उन्होंने एक ओवर में कितने रन स्कोर किए हैं। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसका आएगा कि 6 रन्स पर ओवर होंगे। बट आप देखते हो वो हर ओवर में 6 रन नहीं स्कोर कर रहे। हो सकता है जो एंड वाला ओवर हो उन्होंने 20 रन स्कोर कर दिए हो, तो एंड वाले ओवर में तो एवरेज आनी चाहिए 20 रन पर ओवर। तो वो जो एक पर्टिकुलर ओवर में किया है, जैसे लास्ट ओवर है, तो लास्ट ओवर में उन्होंने स्कोर किया है 20 रन पर ओवर। तो ये जो वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरह है, और ये जो हमने निकाली है 6 रन पर ओवर, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की तरह है। सो सिमिलरली आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, आप यहाँ से सिटी सेंटर में जाते हो, सपोज करो 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आधा घंटा लगता है, तो आप उसकी एवरेज निकालो, एवरेज निकालोगे आपकी 3 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो अगर आप एवरेज निकालते हो। बट जब आप ड्राइव करते हो कई जगह आपको ब्रेक करके रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी स्पीड तो होगी 0, और जहाँ पर थोड़ी सड़क आपको खुली मिलती है तो आप 60 की स्पीड से भी चलना शुरू कर देते हो, वहाँ पर आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर भी कवर कर सकते हो। तो वो इंस्टेंटेनियस है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितनी वैल्यू है। ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, जहाँ ओवर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब 12 मिनट 30 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी थी और 12 मिनट 31 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी है, इसमें इंटरवल ऑफ टाइम इज ओनली 1 सेकंड। तो अगर इन दिनों के आप एवरेज निकालोगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। सिमिलर इज इन द केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेस करते थे जब हम एवरेज रेट लिखते थे, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये ए रिएक्टेंट है, सपोज करो इट गिव्स बी इज प्रोडक्ट, तो आप इसको हम एक्सप्रेस करते थे माइनस, मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा मीन्स चेंज, ब्रैकेट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कौन सी लेनी, दैट आल्सो आई टोल्ड यू यस्टरडे, ये हमने मोलैरिटी लेनी है, डिवाइडेड बाय
डेल्टा टी। अब जब टाइम इंटरवल कम हो तो हम इसको डेल्टा की बजाय एक्सप्रेस करते हैं डी से, और सिमिलरली इसको भी हम चेंज इन कंसंट्रेशन जब बहुत स्मॉल हो तो उसको भी डी से एक्सप्रेस करते हैं। सो अगर हम ये ऐसे लिख देंगे देन इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर आप ऐसे लिखोगे देन इट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों के यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप दोनों के यूनिट कैलकुलेट करोगे तो यूनिट क्या बनेंगे, एज यू कैन सी ये कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में लेंगे, और मोलैरिटी होती है कितने मोल 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में है डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अगर आप सेकंड में लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आप टाइम मिनट में लोगे तो यहाँ पर मिनट आ जाएगा, अगर आप टाइम आवर्स में लोगे तो पर आवर आ जाएगा। सो एवरेज के केस में आवर या मिनट हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस के केस में मोस्टली हम सेकंड ही लेंगे, तभी वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू आएगी। सो यूनिट्स आर सेम फॉर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इन जनरल we can write average rate as delta x upon delta t, which denotes change in concentration upon change in time, or अगर instantaneous हो we can also write it as dx upon dt। so ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया हमारा। अब हमने जब कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है। उसके लिए जब कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमको रिएक्शन को रोकना पड़ता है एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज करो कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, इसमें कोई भी हम ले सपोज करें लिक्विड रिएक्टेंट है, दे आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। तो हमने शुरू में सपोज करो 5 मिनट के इंटरवल के बाद आफ्टर 5 मिनट्स अब इसमें से थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल लेंगे ये टेस्ट ट्यूब में, और इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर देंगे। वो क्यों, क्योंकि सपोज करो ये रिएक्शन होता है 25 डिग्री पे, अगर हम उसको फ्रीज कर देंगे तो ये रुक जाएगा। तो हमने क्या करना, 5 मिनट इंटरवल के बाद इसमें से थोड़ा सा निकालना और इसको फ्रीज कर देना। फ्रीज करने के बाद इसमें अलग अलग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। अब पूछोगे वो कैसे करनी है, उसके कई मेथड होते हैं, जैसे उसके प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है अगर गैसेस हैं, ठीक है, अगर लिक्विड है तो कलर में कितना चेंज आ रहा है। इसके बगैर वॉल्यूमेट्रिक मेथड होता है जिसमें हम ये मेजर कर सकते हैं कौन सा रिएक्टेंट कितने अमाउंट में इसमें बचा हुआ है, और हम इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कितने टाइम इंटरवल के बाद कितनी चेंज हो गई है। सो अलग अलग मेथड है जिससे हम अलग अलग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो पहले 5 मिनट बाद सैंपल लिया, फिर हमने 10 मिनट बाद इस रिएक्शन को हमने चलने देना है, जो निकाला सिर्फ उसको फ्रीज करना। सेम अमाउंट हमने 10 मिनट बाद थोड़ा सा और ले लिया, जैसे सपोज करो यहाँ आपने 2 ml सैंपल लिया है तो यहाँ पर भी आपने 2 ml सैंपल ले लिया है। अब जो हमने सैंपल लिया है ये हमने लिया 10 मिनट्स बाद, इसको फिर हमने फ्रीज कर देना। फ्रीज करके सेम मेथड, अगर सपोज करो आपने इसकी ऑप्टिकल रोटेशन मेजर की है कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए, तो इसमें भी ऑप्टिकल रोटेशन वाले मेथड से ही करेंगे। तो इस तरीके से हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है और गैस है, उसमें केस में हम एटमॉस्फेयर या बार प्रेशर यूज करते हैं। इसमें आपस में क्या रिलेशन है, एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ये इक्वेशन PV = nRT। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दें इट बिकम्स इक्वल टू N/VRT, वेयर N/V इज कंसंट्रेशन, N मीन्स मोल्स और V वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम लीटर में लोगे तो ये कंसंट्रेशन आ जाएगी मोलैरिटी। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी P = CRT, ठीक है। सो जब आपने रेट कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन
टाइम इंटू आर टी। और ऐसे ही गैस के केस में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अगर आप प्रेशर लेते हो एटमॉस्फेयर में तो यूनिट आ जाएगा एटमॉस्फेयर, अगर आप बार लेते हो तो यहाँ बार आ जाएगा, और टाइम अगर हम सेकंड में लेते हो तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड। तो ये इसके साथ कैसे रिलेटेड हुआ, कंसंट्रेशन हमारी थी मोल पर लीटर और ये आ जाएगा पर सेकंड इनटू आर टी। तो ये आपका रिलेशन है। अगर आपने एट मोल पर लीटर पर सेकंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो आप उसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आर टी को एटमॉस्फेयर पर सेकंड डिवाइडेड बाय आर टी। और अगर आपने एटमॉस्फेयर पर सेकंड को उसमें बदलना है या इसको इसमें बदलना है, इसमें यू कैन यूज एनी इक्वेशन, एनी ऑफ दिस, लो एक ही है तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो फिर क्या वैल्यू आएगी। जब जितनी भी है रिलेशन जो है इसको यूज करके हम एक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने रिलेशन किया है उसके रिलेटेड एक एग्जांपल है। ये किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रेशर फॉल कर रहा है फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 1.2 एटमॉस्फेयर इन 50 मिनट्स। इन्होंने बोला कैलकुलेट करना रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर पर सेकंड। हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये दी हुई है, सो हाउ टू कैलकुलेट इट। वी नो, जैसे हमने अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इंटू आर टी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज इन प्रेशर है वो हमने कैलकुलेट करना है। चेंज इन प्रेशर कितना है, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 1.2 आया है तो इसका मतलब हम इसका डिफरेंस लेंगे 2 माइनस 1.2। एंड चेंज इन टाइम हमको दिया 50 मिनट्स, तो 50 मिनट लगे हैं। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपने कैलकुलेट करना डेल्टा सी ऑन डेल्टा टी, ये आपका यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में। और आर और टी को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो इधर आके ये हो जाएंगे डिवाइड। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा सी ऑन डेल्टा टी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 60 इंटू 0.0821 एंड टेम्परेचर 273। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर जो आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ग्राफ में आपने रिप्रेजेंट करना रेट ऑफ रिएक्शन को, तो कैसे करेंगे, या आपको कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसको यूज़ करके हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये ग्राफ 2 टाइप्स का हो सकता है, एक होता है जिसमें आपको कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की गिवन हो और एक होगा जिसमें आपको कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की गिवन हो। जैसे ये है, सपोज ये टाइम है इधर, और इस एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं। ये कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.1 मोलर, सपोज इट इज 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, और टाइम सपोज करो हम सेकंड में लेते हैं। ये टाइम हमने ले लिया 40, 60, 80, 100, 120, और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉल कर रही है ऐसे।
सपोज आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना, अगर आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना तो आप जिस भी टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करना चाहते हो वो 2 टाइम इंटरवल ले लेने। जैसे सपोज करो हम 40 और 80 इस टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कितना, तो हम 40 से लाइन ड्रा करेंगे और इसको कंसंट्रेशन वाली एक्सिस पे जोड़ देंगे। ऐसे ही आप 80 से लाइन ड्रा करोगे ग्राफ पे, फिर उसको कंसंट्रेशन वाले एक्सिस पे जोड़ देंगे। तो आपका जो एवरेज रेट आएगा वो क्या होगा, सपोज दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो आपका जो रेट आएगा एवरेज वो आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो कितनी हुई है, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इधर टाइम ये फाइनल है और ये इनिशियल है। इसको आप x2 लिख सकते हो, इसको आप x1 लिख सकते हो, इसको आप t1 ले सकते हो, इसको आप t2। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सो x2 अगर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लें, लेट कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू 0.28 और इसकी अगर हम वैल्यू लें तो इसको लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.12। टाइम ये आ जाएगा आपका 80 माइनस 40, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो आपकी वैल्यू आएगी दिस विल बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे करेंगे। अगर आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है इसी ग्राफ से जिसमें आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी है, जैसे आप देख सकते हो ये शुरू में ज़्यादा है बाद में फॉल कर रही है क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज अप हो जाते हैं। तो आपने जिस टाइम इंटरवल पे जाके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, सपोज करो 40 पे करना है, तो इसको इधर ले जाएंगे लाइन को और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। सपोज यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमने 40 सेकंड के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। ये हमारा पॉइंट O आ गया, सपोज करो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। तो आपका जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अब ये क्या होगा, ये इट विल बी इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OA। अब ये OB की वैल्यू हम देख सकते हैं, इज अप्रॉक्सीमेटली 0.35 और इधर अगर हम टाइम देखेंगे इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 85 और 86। तो अब जो वैल्यू आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ किया है ये तब है अगर आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन हो। अब हम जो नेक्स्ट करने लगे हैं वो है अगर आपको प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन गिवन हो तो फिर हमने कैसे कैलकुलेट करना। अगर आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है तो हम फिर कैसे करेंगे ये। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगी, तो उसमें ग्राफ ऐसा आएगा। सो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इधर कंसंट्रेशन वैसे ही मोल पर लीटर में, और इधर टाइम है सपोज कीजिए और ये सेकंड्स में है। 10
ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। सिमिलरली इधर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो इसमें भी वैसे ही है, अगर आपने रेट ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, अगर एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन करना है, तो कोई दो टाइम इंटरवल लेके उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो ले लेंगे। सपोज करो हमने दो टाइम इंटरवल लिए 20 एंड 40, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये कंसंट्रेशन आ गई, ये आपका T1 आ गया, ये आपका आ गया T2, और ये कंसंट्रेशन आ गई x1 एंड दिस इज x2। तो आपने वैसे ही चेंज इन कंसंट्रेशन पॉन चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ है x2 माइनस x1, और टाइम कितना चेंज हुआ है T2 माइनस T1। तो आप इस ग्राफ से x2 की वैल्यू ले सकते हो। As you can see x2 will be approximately equal to 0.36, और जो x1 की वैल्यू है जो अप्रॉक्सीमेटली 0.28 के करीब आएगी। और ऐसे ही आप टाइम इंटरवल देखिए 40 माइनस 20, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.08 डिवाइडेड बाय 20। सो यू कैन सॉल्व इट। तो आपकी एवरेज रेट ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगी अगर आपको ग्राफ जो है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का गिवन हो तो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेट करना, आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ गिवन है विद टाइम कैसे चेंज होती है, तो वो कैसे करेंगे? वेरी इजी। आप जिस भी टाइम पे कैलकुलेट करना चाहते हो उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टेंजेंट ड्रा करेंगे हम ग्राफ कर्व के ऊपर। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसमें टेंजेंट में ये जो एक्सिस है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन एंड दिस वन कॉरस्पॉन्ड्स टू चेंज इन टाइम। और अगर आप वैसे लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट एज ए बी और सी। तो इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? फॉर्मूला तुम्हारा वही रहता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन कितना हुआ है? ए बी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी, एंड डेल्टा टी कितना हुआ है? ए सी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप इसको इधर एक्सटेंड करोगे तो वैल्यू विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 0.55। और ये वैल्यू आई है नीचे वाली 0.4। और चेंज इन टाइम कितना आया आपका? यू कैन सी, इसको आप ये 40 और ये आया हमारा 90.45 यू कैन से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज इट इज 94 एंड इट इज 42, तो देन यू कैन कैलकुलेट, इसकी वैल्यू आएगी 0.15 डिवाइडेड बाय इसमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 52। दिस विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन। तो आप ग्राफ से एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्रैक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हो।